एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर फुटी क्यूरियस। आज है सीजन एंडिंग एपिसोड। हम बात करेंगे बहुत सारी सीजन एंडिंग की जो अनाउंसमेंट्स हुई है लास्ट वीक। तो फुटबॉल का सीजन ओवरऑल खत्म हो गया है। 2 मैचेस बचे हैं बट वो नॉन लीग मैचेस हैं। लीग मैचेस खत्म हो गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं बहुत सारी चीजें जो लास्ट वीक हुई हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे विनर्स की, लूजर्स की और बहुत सी बातों की जो अभी लास्ट वीकेंड में और लास्ट वीक हुई हैं। तो ऐसा सबको पता है कि लीग सीजन अब मोस्ट ऑफ द लीग्स में खत्म हो गए हैं और अब आई थिंक 2 या 3 मैचेस बचे हैं और सब लोग समर के लिए जा रहे हैं, सब लोग प्लेयर्स के लिए जा रहे हैं। तो क्या हुआ लास्ट वीक, बहुत सारी चीजें हुई हैं। पहले तो बात कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को बाय टॉकिंग अबाउट 3 विनर्स। अपनी अपनी कैटेगरी के विनर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमने मैनचेस्टर सिटी की तो बात करी थी, वो पहले ही प्रीमियर लीग चैंपियंस बन चुके हैं। ऑल इन ऑल अ फैंटास्टिक एंड डोमिनेंट डिस्प्ले बाय मैनचेस्टर सिटी। अब नेक्स्ट सीजन जब आएगा देखते हैं कौन सी टीम उनको चैलेंज कर पाएगी। इस बार आर्सेनल ने किया, काफी हद तक किया, एंड तक किया, लेकिन लास्ट में स्टंबल कर गए और मैन सिटी चैंपियन बन गई। नेक्स्ट सीजन में मैन सिटी क्या करती है, दूसरे राइवल्स क्या करते हैं, वो देखना होगा अभी इस ट्रांसफर सीजन में और प्री सीजन में। तब तक के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन टू मैनचेस्टर सिटी। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके बारे में बोल चुका हूँ। ये लोग ऑलरेडी चैंपियन बन चुके थे। So congratulations to Manchester City on winning their 5th title in the last 6 years. Incredible achievement, incredible team, incredible manager. तो मैनचेस्टर सिटी के बाद हम बात कर लेते हैं अभी रिसेंट में जिनको चैंपियंस क्राउन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं बायर्न म्यूनिख की, जो इवेंचुअली बुंडेसलीगा के चैंपियन बन गए। जी हाँ, बहुत बहुत क्लोज कंपटीशन था इस बार विद बोरुसिया डॉर्टमुंड। बोरुसिया डॉर्टमुंड के एक्चुअली ये हाथों में था कि वो क्या करते हैं और उन्होंने स्टंबल कर दिया लास्ट रोड ब्लॉक में जहां पे उनको माइंस को हराना था, लेकिन इवेंचुअली वो नहीं कर पाए और वो ये चैंपियनशिप से हाथ धो बैठे। लास्ट मोमेंट पे बायर्न म्यूनिख ने गोल करके ये साल भी बुंडेसलीगा जीत लिया है। इनकी डोमिनेंस इतनी ज्यादा है कि बहुत सारी टीम्स क्लोज आती हैं लेकिन इवेंचुअली हार जाती हैं और बुंडेसलीगा में बायर्न म्यूनिख ही डोमिनेट करती है। ना बायर्न की इस विन के साथ ये पहली ट्रॉफी मिली है थॉमस टूचल को। बायर्न म्यूनिख के साथ अभी वो आए थे और उनको एक ट्रॉफी ऑलरेडी मिल गई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिख। अब देखते हैं बायर्न म्यूनिख अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाती है और क्या बोरुसिया डॉर्टमुंड में, जिनके बारे में बहुत सैड लग रहा है बात करने में कि उन्होंने हार गए लास्ट मोमेंट में। बहुत ही डिसअपॉइंटेड लग रहे थे वो लोग, स्पेशली जूड बेलिंगम जो छोड़ के अब डॉर्टमुंड छोड़ के अब रियल मैड्रिड जाने की तैयारी में है। तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए। उनके हाथों में सब था और उन्होंने गंवा दिया। बहुत अच्छा चांस था सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में, उन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस की थी, बहुत ही अच्छा खेला था और उसी की वजह से दे वर इन द ड्राइविंग सीट टू विन द बुंडेसलीगा। लेकिन इवेंचुअली उनसे हुई गड़बड़, उनसे हुई स्टंबल और माइंस ने उनको रोक लिया और बुंडेसलीगा बायर्न म्यूनिख जीत गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिख। बायर्न म्यूनिख की तरफ से किसी भी मतलब ज्यादा अच्छा तो नहीं खेला, लेकिन ओवर सब ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और धीरे धीरे ये बायर्न म्यूनिख को किसी तरीके से खींच के बुंडेसलीगा जिता दिया। तो बायर्न डोमिनेंस कंटिन्यूज इन द बुंडेसलीगा टाइटल हिस्ट्री और बायर्न आई थिंक लास्ट के 10 टाइटल जीत चुका है या बीच में एक आध जीता, लेकिन कोई और जीता था। लेकिन बायर्न ने कंप्लीट डोमिनेशन किया बुंडेसलीगा का एंड वे दे आर मैनेज, द वे प्लेयर्स दे हैव, the team they have, the total मतलब global appeal they have, Bayern Munich looks to be a strong team in the coming future. लेकिन क्या रेड बुल लाइप्जिग जैसी टीम और बोरुसिया डॉर्टमुंड जैसी टीम क्या ये वापस आके कंपटीशन दे सकती है? यूनियन बर्लिन ने भी काफी हद तक कंपटीशन दिया था इस बार। बायर लेवरकुसेन भी अच्छा खेल रही है। तो क्या ये टीमें बायर्न की डोमिनेंस को चैलेंज कर सकती है? अगर देखना होगा आफ्टर द प्री सीजन नेक्स्ट सीजन। लेकिन इस बार के लिए तो बुंडेसलीगा के चैंपियन फिर से बायर्न म्यूनिख मिल गए। सो कांग्रेचुलेशंस टू बायर्न म्यूनिख
एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू, ओह बिफोर आई कॉन्ग्रेचुलेट थॉमस टुकल, मैं एक और बात बताऊं, बायर्न ने बोर्ड भी सैक कर दिया है, पूरे ऑलिवर कान वगैरह सब चले गए, अब नए बोर्ड आए हैं, नए मेंबर्स आए हैं, और देखते हैं वो कहाँ ले जाते हैं बायर्न म्यूनिख को। ऐसा बात भी चल रही थी कि थॉमस टुचल भी छोड़ेंगे बायर्न म्यूनिख बिकॉज ऑलिवर कान वगैरह को सब को हटा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, और थॉमस टुचल लुक्स टू बी देयर इन बायर्न म्यूनिख। तो बायर्न म्यूनिख का बोर्ड तो निकल गया है, लेकिन वो जीत भी गए हैं, देखते हैं आगे नया बोर्ड क्या करता है एंड हाउ दे गो अबाउट द बिजनेस। बट बायर्न को congratulations, थॉमस टुचल को congratulations as they won the Bundesliga title for the 10th time I guess. अब बात कर लेते हैं हम सेकंड विनर्स की, जो है चेल्सी की WSL लीग की विन। चेल्सी वुमेन्स जो है उनकी टीम इतनी डोमिनेंट रही है WSL में भी, उन्होंने भी लास्ट के 3-4 चैंपियनशिप्स जीत लिए हैं और बहुत ही जबरदस्त डोमिनेशन दिखाया है WSL में। चेल्सी की वुमेन्स की टीम बहुत ही बढ़िया है, विद सैम कर, फ्रैन कर्बी, गोइटन जैसे प्लेयर्स हैं, उनके अटैकिंग प्लेयर्स हैं जो बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जिनकी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी रहती है, एंड दे डिजर्व टू विन इट। ऑल्दो इस बार बहुत ही क्लोज फाइट दी थी मैनचेस्टर सिटी ने, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, बीच में आर्सेनल भी आगे आई थी, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, क्योंकि चेल्सी की वुमेन्स टीम बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए दे इवेंचुअली वन द WSL चैंपियनशिप। WSL चैंपियनशिप के साथ साथ उन्होंने FA कप भी जीत लिया है, सो इट्स अ गुड रन ऑफ फॉर्म फॉर द चेल्सी वुमेन्स टीम। वो एक आइकॉनिक टीम बन गई है इन वुमेन्स फुटबॉल, और उनको देखने बहुत लोग आते हैं, जो कि बहुत अच्छा है फॉर वुमेन्स फुटबॉल। तो बहुत ही बढ़िया चैंपियनशिप दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंसेस करते हैं, बहुत ही बढ़िया टीम बनाई है, एक डेवलप की गई है चेल्सी वुमेन्स टीम। और ऑल्दो मेंस का इतना गंदा सीजन गया है, उसके ऑपोजिट अगर आप देखो, चेल्सी वुमेन हैव कंप्लीटली डोमिनेटेड the women's super league since last 4 to 5 years. So all congratulations to Chelsea women's team for winning the WSL. Hope they continue this dominance, और देखते हैं उनको चैलेंज कौन करेगा अगले साल। इस साल उनके चैलेंजेस अच्छे थे, मैन सिटी ने अच्छा चैलेंज दिया, एंड यूनाइटेड वुमेन्स टीम ने अच्छा चैलेंज दिया, आर्सेनल भी आई बीच में, लेकिन वो तो चेल्सी जीत गई। लेकिन अगले सीजन में देखते हैं कौन आता है, कौन जाता है और कौन जीता है। अभी भी चेल्सी ही फेवरेट रहेगी बिकॉज द टीम प्रेजेंस एंड द टीम दैट दे हैव, बट कोई भी चैलेंज कर सकता है, किसी का भी सीजन अच्छा चला तो उनको WSL में कोई भी चैलेंज कर सकता है। तो देखते हैं कि मैनचेस्टर टीम्स और आर्सेनल उनको चैलेंज कर पाती है नेक्स्ट सीजन में, या चेल्सी का डोमिनेंस कंटिन्यू होता है। बट फॉर नाउ कंग्रेचुलेशंस टू सैम कर, कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम, कंग्रेचुलेशंस टू एमा हेस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, जो मैनेजर है और बहुत ही अच्छी टीम बनाती है, बहुत अच्छे से खेलती है, बहुत अच्छी टैक्टिक्स के साथ खेलती है, एंड बिकॉज ऑफ हर चेल्सी वुमेन डोमिनेट द सीन। तो congratulations to Emma Hayes, congratulations to Chelsea women's team and Sam Kerr, other players, to for their victory in WSL. तो ये थी चेल्सी की जीत, बायर्न की जीत। अब हम बात कर लेते हैं एक और टीम की जो लीगा जीत गई है। जी हाँ, लीगा के विनर्स रहे हैं PSG। नो सरप्राइजेस देयर, PSG भी बहुत डोमिनेंट है लीगा में, और वो पिछले साल नहीं जीती थी, लेकिन इस साल वो फिर से वापस आ गई है, जीत गई है, एंड दे आर विनर्स वंस अगेन। किलियन एम्बापे ने इसी खुशी में अपना एक और साल उनको दे दिया है और बोला है कि मैं नेक्स्ट सीजन यहीं पर हूँ PSG में। और तो मेसी और नेमार का तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन किलियन एम्बापे अभी भी PSG में ही रहेंगे। तो ऑल कंग्रेचुलेशंस टू PSG फॉर विनिंग द लीग एंड कंटिन्यूइंग द डोमिनेंस इन लीग। और जो उनकी टीम है, स्ट्रक्चर है, द वे दे आर बीन सेट अप, द वे द प्लेयर्स दैट दे हैव, मतलब उनसे जीतना लीग में बहुत मुश्किल है। कुछ टीम्स ट्राई करती हैं, मोनाको जैसी, लेकिन कभी कभी सक्सेसफुल होती है एक आध साल, लेकिन ओवरऑल PSG इज द डोमिनेटिंग टीम इन लीग, एंड अनटिल अनलेस उनको कहाँ कोई ड्रास्टिक डाउनफॉल होता है, वो ही लीग में जीतती रहेगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू PSG, congratulations to Chelsea women, and congratulations to Bayern Munich for winning their respective championships. अब ये थी
विनर्स की बात, नाउ वी गोना टॉक अबाउट लूजर्स। जी हाँ, ईपीएल में 3 टीम्स रेलीगेट हो गई हैं। 3 ऐसी टीम्स जो काफी टाइम से प्रीमियर लीग में थी और जिनका एक्सपेक्टेड नहीं था रेलीगेट होना, लेकिन साउथहैम्पटन, लेस्टर और लीड्स तीनों रेलीगेट हो गई हैं। लास्ट मोमेंट में बॉर्नमथ, नॉटिंघम फॉरेस्ट और एवर्टन बच गए और ये 3 टीम्स रेलीगेट हो गई हैं। तो लेस्टर जो अभी रिसेंट में चैंपियंस भी रही थी, और लीड्स जो कि एक लेगेसी टीम है, साउथहैम्पटन भी एक बहुत अच्छी टीम मानी जाती थी एक टाइम पे, बहुत ही हाईएस्ट को हिट किया था उन्होंने मॉरिसो पोचेटिनो के साथ। ये सारी टीम्स अब चैंपियनशिप में आ गई हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अगर उन्होंने बहुत प्लेयर्स अपने लूज नहीं किए तो वो वापस आएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली दे विल लूज अ लॉट ऑफ देयर गुड प्लेयर्स। से जेम्स वॉर्ड प्राउस है, रोमियो लाविया है साउथहैम्पटन में, जैसे लेस्टर सिटी में इनाचो है, और लीड्स में, लीड्स का मुझे पता नहीं, आई थिंक लीड्स तो किसी प्लेयर को लूज नहीं करेगी, लेकिन आई थिंक लेस्टर और साउथहैम्पटन में अच्छे प्लेयर्स हैं। जेम्स वॉर्ड प्राउस है, वो उनको लूज कर देगी बिकॉज दे विल प्ले फॉर अनदर टीम। बहुत सारी टीम्स को प्लेयर्स चाहिए, बड़ी टीम्स को प्लेयर्स चाहिए, एंड दे विल लुक टू दीज टीम्स टू गेट प्लेयर्स ऑन चीप, ऑन अ बार्गेन, एंड टू गेट देम बैक इन द प्रीमियर लीग। तो देखते हैं क्या ये अपने प्लेयर्स खोते हैं नहीं खोते, बिकॉज आई थिंक वन ऑफ और टू ऑफ दीज टीम्स विल बी बैक नेक्स्ट सीजन इन द प्रीमियर लीग, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं एंड चैंपियनशिप के लिए आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली ये सब चली गई हैं और अब ये चैंपियनशिप में खेलेंगी, विच इज बैड फॉर प्लेयर्स लाइक जेम्स मैडिसन इन लेस्टर। अच्छे प्लेयर्स हैं इन टीम्स में एंड दे विल want to now come back to the Premier League in other teams. Overall, अगर आप पूरे सीजन की बात करें तो मेरे हिसाब से ये टीम डिजर्व करती है जाना, क्योंकि उन्होंने बहुत गंदा खेला है। एवर्टन भी डिजर्व करती थी, लेकिन एवर्टन ने कुछ मैच अच्छे खेल के अपने आप को लास्ट में सेव कर लिया। शॉन डाइश ने बेसिकली सेव कर लिया। अब देखते हैं शॉन डाइश आगे क्या करते हैं, लेकिन एवर्टन को किसी तरीके से उन्होंने लास्ट डे में, लास्ट वीक्स में बचा लिया, और उसी की वजह से लेस्टर और ये डाउन हो गई है। नॉटिंघम फॉरेस्ट भी एक टाइम पे जा रही थी रेलीगेशन में, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने अपने आप को रोका और अच्छे से रोक के उन्होंने अपने आप को बचा लिया। बॉर्नमथ भी एक बारी बहुत ही गंदे स्लंप में थी और उनको भी सेव कर लिया गया लास्ट के कुछ वीक्स में, एंड दे वर सेफ व्हेन द लास्ट 2 वीक्स अराइव्ड। वो सेफ हो गए थे। तो कुछ टीम्स थी रेलीगेशन फाइट में, 4-5 टीम्स थी, लेकिन कुछ टीम्स को लास्ट में अच्छा खेल के कुछ लोगों ने बचा लिया, उन टीम्स ने अपने आप को ही बचा लिया, और ये टीम्स अभी तक कंसिस्टेंटली गंदा परफॉर्म कर रही थी। लेस्टर, लीड्स हारी जा रही थी। साउथहैम्पटन का तो लगने लग गया था कुछ टाइम पहले, लेकिन लेस्टर, लीड्स का एंड तक पता नहीं था कि कौन डाउन जाएगा, और इवेंचुअली क्या हुआ, एवर्टन बच गई, लेस्टर और लीड्स डाउन हो गई। तो बैड लक टू ऑल ऑफ दीज टीम्स। होपफुली ये लोग वापस आएंगे प्रीमियर लीग में, एंड प्रॉब्ली आके उनमें से 2 टीम्स आई थिंक नेक्स्ट सीजन में वापस आ जाएंगी, एंड लेट्स सी कि इस बार कौन जाता है डाउन द प्रीमियरशिप, वो तो नेक्स्ट सीजन में ही पता लगेगा। तो ये थी रेलीगेशन की स्टोरी। बाय द वे, बर्नली इज अप, ल्यूटन टाउन इज अप, एंड वन मोर टीम इज अप। तो आई थिंक शेफील्ड यूनाइटेड इज अप। शेफील्ड यूनाइटेड, ल्यूटन टाउन एंड बर्नली, दीज 3 टीम्स आर अप। बर्नली को तो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं ये आपके विंसेंट कंपनी बर्नली के साथ। शेफील्ड यूनाइटेड भी स्ट्रॉन्ग टीम है, लास्ट टू लास्ट ईयर आई थी, उन्होंने कुछ मैचेस अच्छा खेले थे। लुटन टाउन बिल्कुल स्मॉल क्लब था जो नॉन लीग से अब प्रीमियर लीग में आ गया है, बहुत बड़ी बात है। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ दीज टीम्स फॉर प्रमोशन इन प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में सब खेलना चाहते हैं, बहुत पैसा होता है, बहुत हाईलाइट मिलती है, बहुत अच्छा होता है टीम्स के लिए। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, वेलकम बैक बर्नली एंड शेफील्ड यूनाइटेड, एंड वेलकम ल्यूटन टाउन। बहुत छोटा स्टेडियम है उनका, सुनने में ऐसा आया है। देखते हैं कैसा होगा जब टीम्स जाएंगी वहाँ खेलने। विल कवर द मैचेस एंड विल टेल यू ऑल अबाउट देम इन आवर वीडियोस। तो ये थी हारी हुई रेलीगेशन टीम्स। नाउ वी गोना टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ न्यूज़ जो आई है टीम्स की। तो मैंने बात कर ली, मैं ज़्यादा लास्ट के मैचेस की बात नहीं करूँगा। मोस्ट ऑफ द मैचेस वर इनकॉन्सिक्वेंशियल और उनमें हारे जीते कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अब। तो पोजीशंस तो डिसाइड हो गई थी, जो क्रूशियल विन्स और लॉसेज है मैंने
उसके बारे में बात कर ली। आई वांट टू टॉक अबाउट सम न्यूज़, कुछ न्यूज़ भी आई है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है अभी रिसेंट में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं एंड गिव माई ओपिनियन ऑन द न्यूज़। तो पहली न्यूज़, मॉरिसियो पोचेटिनो इज ऑफिशियली अनाउंस एज चेल्सी मैनेजर। बहुत टाइम से चल रहा था ये, पिछले 2-3 हफ्ते से, 4 हफ्ते से मॉरिसियो पोचेटिनो ने अग्री कर दिया है, सब हो चुका है, अब अनाउंसमेंट हो जाएगी, नहीं हुई। अब फाइनली अनाउंस हो गया है कि मॉरिसियो पोचेटिनो इज कमिंग। ही हैज साइन द कॉन्ट्रैक्ट, ही इज, चेल्सी के ऑफिशियल अकाउंट ने अनाउंस कर दिया है एंड दे आर वेरी हैप्पी। मोर ओवर द चेल्सी फैन बेस लुक्स हैप्पी कि कोई ऐसा मैनेजर आ रहा है हु नोज टैक्टिक्स, who knows how to make young players better, who knows how to manage a structure, build a club. तो होपफुली पोचेटिनो के आने से चेल्सी के लिए अच्छा होगा एंड दे विल फाइट इन द लीग नेक्स्ट सीजन एंड दे विल बी स्ट्रॉन्गर नेक्स्ट सीजन, क्योंकि इस सीजन उनका बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गया है। और पोचेटिनो जैसे मैनेजर जो कि बहुत रेडी है प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैं, वो देखते हैं चेल्सी के साथ क्या करते हैं। टॉटनहम फैंस आर नॉट हैप्पी, बट अनफॉर्चुनेटली इसमें पोचेटिनो की कोई गलती नहीं है, क्योंकि टॉटनहम ने ही उनको अप्रोच नहीं किया, तो पोचेटिनो वेंट फॉर चेल्सी। तो पोचेटिनो के लिए अच्छी बात है, चेल्सी के फैंस के लिए अच्छी बात है, उनका नाइटमेयर सीजन खत्म हो गया एंड दे लुक फॉरवर्ड टू पोचेटिनो हैंडलिंग द टीम फुल ऑफ यंग टैलेंटेड इंडिविजुअल्स। चेल्सी स्ट्राइकर, मिडफील्डर, वो भी ऑप्शन देख रही है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी के लिए कांग्रेचुलेशन टू चेल्सी, कांग्रेचुलेशन फॉर पोचेटिनो। पॉच इज ब्लू नाउ, पॉच इज इन चेल्सी, बैक इन प्रीमियर लीग, और देखते हैं विद चेल्सीज बजट एंड चेल्सीज एम्बिशंस वो क्या करते हैं। तो ये थी पॉच की न्यूज़। बाय द वे पॉच के कुछ टारगेट्स वगैरह भी है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, वो हम ढंग से अपने प्लेयर पैक में डिस्कस करेंगे, और जो ट्रांसफर अभी एपिसोड्स आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो सिर्फ मैं कांग्रेचुलेशन कर रहा हूँ। तो ये थी पॉच की अपॉइंटमेंट एंड मेरा ओपिनियन ये है पॉच अच्छा करेंगे। आई थिंक पॉच इज अ गुड टीम बिल्डर, ही विल डू वेल विद दिस टीम फुल ऑफ यंगस्टर्स, ही विल इंस्पायर दीज यंगस्टर्स टू परफॉर्म बेटर, ज़्यादा अच्छी कोचिंग होगी एंड देयर विल बी लॉट मोर ग्रिलिंग सेशंस विद पोचेटिनो ऑन बोर्ड। तो पोचेटिनो का पूरा स्टाफ भी उनके साथ आ रहा है एंड चेल्सी प्लेयर्स आर हैप्पी, दे आर गेटिंग रेडी फॉर द अराइवल ऑफ पोचेटिनो। तो पोचेटिनो के आने से बहुत फायदा होगा चेल्सी को, चेल्सी वुड बी बेटर, एटलीस्ट दे विल चैलेंज फॉर द टॉप 4 प्लेसेस एंड उसके आगे देखते हैं चेल्सी कितना ज़्यादा फाइट कर पाती है और कितना ज़्यादा आगे जा पाती है। तो अभी के लिए तो इट्स गुड, पोचेटिनो इज कमिंग, आई थिंक ही विल स्टार्ट वर्क इन जुलाई, बट अभी भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके एक्चुअल अराइवल से पहले चेल्सी को बहुत सारे प्लेयर्स निकालने हैं, चेल्सी को बहुत सारे कुछ न्यू इनकमिंग्स लाने हैं और टीम को ज्वाइन करना है एंड देन दे नीड टू हैव अ गुड प्री सीजन विद अ शॉर्ट स्क्वाड। तो देखते हैं चेल्सी उनके आने से पहले कितने प्लेयर निकाल पाता है, कितने ला पाता है और कैसा स्क्वाड उनको दे पाता है। तो ये था पोचेटिनो चेल्सी का अराइवल। अब हम बात कर लेते हैं एक और प्लेयर का जिसका चेल्सी में अराइवल हो सकता है, वह मैनुएल उगार्टे। मैनुएल उगार्टे इज वांटेड बाय अ लॉट ऑफ क्लब्स, पीएसजी एंड चेल्सी आर द फ्रंट रनर्स राइट नाउ। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैनुएल उगार्टे के आगे रख दिया है, अब उनके ऊपर है उन्हें क्या चूज करना है। सिमिलर सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ही विल गेट गुड सैलरी फ्रॉम बोथ क्लब्स एंड बोथ क्लब्स आर इन डायर नीड टू कम गेट अ मिडफील्डर। चेल्सी को चाहिए एंजो के लिए, और पीएसजी भी एक ऐसा डोमिनेटिंग मिडफील्डर ढूंढ रही है जो उनकी डिफेंस को प्रोटेक्ट कर सके और उनको संभाल सके, बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग टू बिल्ड टूवर्ड्स अ टीम दैट कैन चैलेंज फॉर द चैंपियंस लीग। तो दोनों टीम्स को चाहिए, अब पता नहीं क्या होगा, कहाँ जाएंगे मैनुएल उगार्टे। मैनुएल उगार्टे, बात तो ऐसी सुनने में आ रही है कि ही लव्स प्रीमियर लीग, ही लव्स द चैलेंज ऑफ प्रीमियर लीग। तो क्या ये चीज चेल्सी की तरफ उसे ट्रांसफर करेगी या फिर वो पीएसजी चूज करेंगे, कुछ नहीं पता, बिकॉज पीएसजी के पास चैंपियंस लीग फुटबॉल है और चेल्सी के पास अभी कोई यूरोपियन टूर्नामेंट नहीं है फॉर एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो कौन सा फैक्टर वो सिलेक्ट करेंगे, क्या वो अपने इंट्यूशन के साथ जाएंगे एंड हिज लव फॉर प्रीमियर लीग, क्या वो चेल्सी के साथ जाएंगे या फिर विल गो फॉर चैंपियंस लीग फुटबॉल विद पीएसजी। डोंट नो वो क्या डिसीजन लेते हैं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फैब ने भी कंफर्म नहीं किया, फैब ने ये बोला है कि प्रपोजल साथ में रखा है, अभी तक उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया है, डिसाइड नहीं किया है वो दोनों में से कौन से प्रपोजल के साथ जाना चाहते हैं।
बोथ आर इक्वली गुड एंड इक्वली इनवाइटिंग। तो देखते हैं वो क्या सिलेक्ट करते हैं, प्रीमियर लीग या चैंपियंस लीग। एंड दोनों साइड के फैंस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मैनुअल उगाटे आते हैं, बिकॉज वेरी डायनामिक, वेरी गुड, टेक्निकली गुड प्लेयर जो एक डीएम का काम भी कर देंगे, सीएम का काम भी कर देंगे और मल्टीपल रोल्स प्ले कर सकते हैं मिडफील्ड में। ही कैन डोमिनेट द मिडफील्ड, ही हैज द पर्सनालिटी, ही हैज द एम्बिशन, ही हैज द लेग्स टू डू इट। और 22 साल के हैं, इसलिए उनकी सीलिंग भी बहुत अच्छी और हाई है। सो इफ ही इज अवेलेबल फॉर 60 मिलियन पाउंड, ऐसी कुछ बात चल रही है, 60 मिलियन यूरोस और समथिंग, तो देन आई थिंक टीम शुड गो फॉर उगाटे। उगाटे इज अ वेरी गुड प्लेयर और वो जिस भी टीम में जाएंगे उसे बेटर करेंगे। तो देखते हैं उगाटे कहाँ जाते हैं आने वाले टाइम में, हम प्लेयर पैक में डिस्कस करेंगे। जहां भी टीम में जाएंगे वो उस टीम को कैसे हेल्प कर सकते हैं टू विन ट्रॉफीज एंड टू विन मैचेस। तो ये थी मैनुअल उगाटे की बात, ये थी प्रीमियर लीग की बात। हम बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड की, जहां पे बहुत सारे मर्मर्स आ रहे हैं कि बेंजेमा छोड़ के जा रहे हैं, बेलिंगम ज्वाइन कर रहे हैं और सेकंड स्ट्राइकर के लिए भी वो लोग ढूंढ रहे हैं ऑप्शंस, सस्ता कोई ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो फर्मिनो भी ऑप्शन है एक। तो बहुत सारी चीजें हो रही है रियल मैड्रिड में। रियल मैड्रिड के फैंस चाह रहे थे कि उनकी टीम में और भी एडिशंस हो। देखते हैं कि फ्लोरेंटिनो पेरेस कितने एडिशंस करेंगे। अभी के लिए तो यही बात चल रही है कि बेंजेमा के जाने की बात चल रही है, बेलिंगम के आने की बात चल रही है और आई थिंक फर्मिनो सेकंड स्ट्राइकर भी आने की बात कर रही है, चल रही है। तो पता नहीं मुझे क्या होने वाला है रियल मैड्रिड के साथ, बट रियल मैड्रिड फैंस आर नॉट हैप्पी विद ऑल ऑफ दिस। दे आर हैप्पी विद बेलिंगम। बेलिंगम उनकी मिडफील्ड को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, विच चुआमेनी, कामाविंगा ऑलरेडी देयर। तो बेलिंगम के आने से तो फायदा हो रहा है, लेकिन अटैकिंग में उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो अटैकिंग के लिए वो और ऑप्शंस देख रहे थे। दे वांट यंगर बेटर प्लेयर्स टू कम एंड ज्वाइन रियल मैड्रिड्स अटैक। तो देखते हैं क्या बेंजेमा चाहते हैं, क्या उनको स्ट्राइकर खरीदना पड़ेगा। हॉसेलू की भी बात चल रही है, जिससे कि वो फैंस बिल्कुल खुश नहीं है कि हॉसेलू को क्यों लिंक किया जा रहा है रियल मैड्रिड से। तो क्या होता है क्या नहीं होता। मैरियानो भी चले गए हैं, वो भी जा रहे हैं। क्या होता है रियल मैड्रिड में पता नहीं, इतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा है उनका ट्रांसफर विंडो। तो क्या वो किसी किसी बड़े प्लेयर के लिए जाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हालैंड एम्बापे अभी आएंगे। एम्बापे ने भी कमिट कर दिया है 2024 के लिए पीएसजी के लिए, 2023 के लिए, अभी जो आने वाला सीजन है उसके लिए। तो क्या क्या रियल मैड्रिड अच्छे प्लेयर्स के लिए जाएगी। तो देखते हैं रियल मैड्रिड का बोर्ड क्या करता है। अब तो कुछ डिसाइडेड नहीं है, तो डोंट नो व्हाट विल हैपन विद रियल मैड्रिड एंड होपफुली उनको कुछ अच्छे ट्रांसफर्स मिलेंगे सो दैट दे विल बी एबल टू कम्पीट नेक्स्ट सीजन फॉर द टाइटल एंड द चैंपियंस लीग। तो ये थी रियल मैड्रिड की बात। नाउ वी टॉक अबाउट एक और सागा जो चल रही है बहुत टाइम से, वो है मेसन माउंट की। मेसन माउंट आई थिंक चेल्सी छोड़ के जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अभी कुछ पता नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जा रहे हैं। इज ऑलरेडी चोजन मैनचेस्टर यूनाइटेड एज इज नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो लास्ट मैच में वो आए थे स्टेडियम में और बहुत ही चेल्सी के फैंस में काफ़ी बहस हो रही थी। कुछ लोग उनके सपोर्टर हैं, कुछ लोग नहीं हैं, और बहुत सारी सागा चल रही है कि वो जा रहे हैं, अच्छा नहीं है, ये चीज़ बढ़िया नहीं है, इट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग गुड ऑन द ओनर्स। पोचेटिनो तो चाह रहे हैं मेसन माउंट को टीम में, एंड मेसन माउंट कुड बी अ गुड एसेट फॉर चेल्सी टीम, बट अभी भी कुछ क्लियर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन रुक गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन आगे नहीं बढ़ रही हैं। फैब्रिज़ियो रोमानो भी यही कह रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट नाउ, क्योंकि रिलेशनशिप टूट गई है माउंट की उनकी स्टाफ के विद चेल्सी फुटबॉल क्लब, और अपने बॉयहुड क्लब को छोड़ के आई थिंक वो मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी बन गई है। तो ये माउंट सागा जो है ये कंटिन्यूसली चल रही है, ख़त्म ही नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे नहीं हैं, और आपस में लड़ रहे हैं ओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए इनको। कुछ लोग कह रहे हैं चले जाएं तो अच्छा ही है, हमारे क्लब में ये प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे कन्फ्लिक्टेड ओपिनियंस है। मेरा अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन जो है मैं भी दे देता हूँ इसमें थ्रू दिस मीडियम। तो मैंने सोशल मीडिया में अपना ओपिनियन नहीं दिया। मेरे हिसाब से नो प्लेयर इज बिगर देन द क्लब। मेसन माउंट एक बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे एसेट बन सकते हैं, बट अगर उनको आगे आना है, इफ ही लव्स द क्लब, इफ ही लव्स चेल्सी, तो उनको
अपनी तरफ से भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे, जैसे रीस जेम्स ने किया, जैसे बेन चिलवेल ने किया, थियागो सिल्वा ने किया. दे वांट दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा, एंड चेल्सी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा, एंड दे विल हैव टू कम टू अ कंक्लूजन, एंड उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना होगा. तो इफ he likes the club, if he wants to remain in the club, he will have to do some adjustment from his side, और क्लब को भी कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी फ्रॉम देयर साइड. दोनों हाथ से ताली जानी पड़ेगी, तभी ये डील हो पाएगी, तभी ये कंटिन्यू हो पाएगा. अगर ही हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड कि उसको नहीं करना, नहीं रहना और उनको आगे जाना है, तो देन कुछ नहीं हो सकता. फिर कॉन्ट्रैक्ट का बात का कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं है. इवन दो अगर वो इस साल नहीं भी जाते किसी क्लब को, तो नेक्स्ट ईयर उनका कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही खत्म हो रहा है और उनको वो वैसे ही चले जाएंगे. अगर माउंट फ्री में जाएगा, वो चेल्सी जाने नहीं देगी, तो शायद चेल्सी उनको इसी विंडो में सेल कर देगी. तो इवेंचुअली फिर मेसन माउंट चले जाएंगे, एंड आई थिंक इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैसे भी टीम में थे नहीं, एंड ऑल्दो इट वाज इंजरीज, बट वो वैसे भी टीम में नहीं थे और ज़्यादातर लोगों ने उनको इतना मिस नहीं किया. There are other players who want to play for Chelsea, तो उनको खेलने दें. प्लेयर कभी भी क्लब से बड़ा नहीं होता. बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, क्लब लेजेंड्स छोड़ के जाते हैं, लेकिन क्लब चलता रहता है, क्लब आगे बढ़ता है विद न्यूअर पीपल, न्यूअर प्लेयर्स एंड न्यूअर लेजेंड्स. तो मेसन माउंट के लिए डिसअपॉइंटमेंट है, चेल्सी के लिए भी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तभी ये एग्रीमेंट हो पाएगा. सो ईदर वे चेल्सी फैन शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, नॉट बी टू हैप्पी. चेल्सी अगर वो रह जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, ही विल बी यूटिलाइज्ड बाय पोचेटिनो. अगर वो नहीं भी रहते तो देयर आर लॉट मोर अदर प्लेयर्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय पोचेटिनो. और एक बार आप पोचेटिनो के साथ जीतने लग जाएंगे तो यू विल, एज फैंस, एज अ फैन बेस, चेल्सी फैंस विल फॉरगेट अबाउट मेसन माउंट एंड विल लुक फॉरवर्ड टू न्यूअर हीरोज एंड न्यूअर प्लेयर्स टू मेक लेजेंड्स ऑफ एज वेल. तो चेल्सी की तरफ से इस बार वैसे भी बहुत बड़ी यार्ड सेल होने वाली है, बहुत सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं. एसपी भी जा सकते हैं, गैलेगर भी जा सकते हैं, रूबन लॉफ्टस-चीक आई थिंक जा ही रहे हैं, उन्होंने अपना गुड बाय कर ही दिया है. और माउंट जा सकते हैं, जिएक भी जा रहे हैं, पुलिसिक भी शायद चले जाए, ऑबामेयांग भी चले जाए. देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑन लोन, वो भी जा सकते हैं. यू डोंट नो व्हाट विल हैपन टू चेल्सी, कौन कौन से प्लेयर्स जाएंगे, कौन कौन से प्लेयर्स आएंगे. तो जो भी होगा, जो फाइनल ग्रुप होगा, चेल्सी को उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड they will have to add more players in the future. तो लड़ो मत, टेंशन मत लो, जो भी होगा क्लब के लिए ही होगा. अगर क्लब में एक लेजेंड जाएगा, ये एक बंदा जाएगा, तो दूसरा बंदा आएगा. नॉट टू वरी. आई थिंक देयर आर गुड टाइम्स अहेड फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब, एंड वी होप दैट चेल्सी कम्स बैक एज अ चैंपियनशिप कंटेंडर नेक्स्ट सीजन. तो गाइस ये थी थोड़ी बहुत न्यूज़ जो आई थी. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स जो भी अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लीग्स जीत गए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली रेलीगेशन वालों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, सॉरी फॉर गेटिंग रेलीगेटेड. तो होपफुली ये सारी टीम अच्छा खेलेंगी, वापस आएंगी विद न्यू सीजन. ये सीजन तो खत्म हो गया है, तो अब फुटबॉल के मैचेस की तो कोई न्यूज़ नहीं आएगी, अब ट्रांसफर की न्यूज़ आएगी, जिसकी हम बात करेंगे जनरल एपिसोड्स में भी. ठीक है, रूमर्स की बात करेंगे हम जनरल एपिसोड्स में जो आएंगे अभी मिस्टर फुटी क्यूरियस के. और हम जो प्लेयर, जो टीम ज्वाइन करेगा, हम प्लेयर पैक में बात करेंगे कि वो प्लेयर उस टीम को कैसे इंप्रूव कर सकता है. जिस प्लेयर का ट्रांसफर कंफर्म होगा उसकी बात की जाएगी प्लेयर पैक में. तो अब ये सीरीज भी कंटिन्यूसली आएगी, ये दोनों सीरीज, न्यूज और रूमर्स इसमें, और प्लेयर पैक में आएंगे एक्चुअल प्लेयर जिनका ट्रांसफर हुआ है, कैसे वो इस टीम को बेटर कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड. तो प्लेयर पैक, स्ट्रैट पैक सब आएगा, एंड ये भी आएगी. स्टैट पैक में हम थोड़ा एंड ऑफ द प्री सीजन के आसपास हम करेंगे, देखेंगे लोगों के प्री सीजन कैसे जा रहे हैं, एंड देन विल फिगर आउट कि कौन से लोग किस टाइप की स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, और वो एपिसोड भी आपके लिए लेके आएंगे. तो 3 सीरीज है गाइज हमारे पास, आप इनको देखिए, लाइक करिए. थैंक यू फॉर द सपोर्ट जितना भी आप दे रहे हो. हम चाहते हैं कि आप और दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो. हम और अच्छे वीडियोज लेके आएंगे और अच्छे ओपिनियंस लेके आएंगे, एंड वी विल ब्रिंग यू लेटेस्ट न्यूज़ ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, वो भी आप फॉलो करते रहो. और हमारे चैनल भी देखते रहो, इसमें भी आएंगी न्यूज़ एंड रूमर्स, और प्लेयर पैक में आएगा कि प्लेयर कैसे इंप्रूव करेगा एक टीम को. तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं हमारे चैनल में. कीप फॉलोइंग आवर चैनल्स, कीप फॉलोइंग आवर अदर चैनल्स एज वेल. मैं उसके लिंक भी डाल दूंगा, एंड होपफुली यू विल एंजॉय आवर कंटेंट, एंड
will give us 2 thumbs up for this content. So thank you for being with me. Thank you for all your support. ये सीजन खत्म, अगली सीजन की वेट और ट्रांसफर वाले एपिसोड्स और प्लेयर वाले एपिसोड्स की वेट करो. आ रहे हैं बहुत अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं with new backgrounds, newer settings also. So see you in the next one, guys. Till then, it's goodbye from my side. I'm Saurabh, aka Footy Curious, और मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में. बाय. See you soon.